गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक बेबी स्वेटर जो हम न्यूबॉर्न बेबी और 6 मंथ बेबी दोनों के लिए बना रहे हैं। न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैं बता दूं पहले आपको, क्योंकि ये 6 मंथ बेबी के लिए ही है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपको क्या करना है, फंदे आपको सेम लेने हैं। यहाँ पे हमने 14 जालियाँ जो दी है ना, आपको सिर्फ 12 जालियाँ देनी है, बाकी उसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी और कर देनी है। कैसे करनी है, कितनी करनी है वो बता देती हूँ मैं। सबसे पहले हम इस स्वेटर की लेंथ ले लेते हैं पूरी। देखिए ये 10 इंच की है, ठीक है। अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो आपको 2 जालियाँ कम करनी होंगी और साथ में आपको बनाना होगा इसको 8 इंच, 7.5 से 8 इंच के करीब, ठीक है। लंबाई ये हो गई आपकी। और बाजू की लंबाई देखिए, अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो ये 5 इंच है, आपको 3.5 या 4 इंच ही बनाने हैं, ठीक है। और सिर्फ ये ध्यान रखना आपने, जालियाँ यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपकी जाली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आधा इंच करीब आपका ऐसे ही छोटा हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी ये 6 मंथ के लिए एकदम परफेक्ट आएगी। और कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चा थोड़ा हेल्दी होता है, तो अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हो और बच्चा हेल्दी है तो आप सेम लीजिएगा, 14 ही जालियाँ कीजिएगा आप, बस ये लेंथ थोड़ी सी छोटी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर इसकी चौड़ाई मैं आपको बताऊँ तो 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और हाथ से बने हुए स्वेटर थोड़े से ढीले होते हैं, देखिए ये काफ़ी खींच जाएगा, ठीक है। और कहीं पे कोई कंफ्यूजन है आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो ऊल है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से, ये वाइट कलर का धागा है, इसमें ब्लू कलर का एक धागा और है, ठीक है। और इसमें हम अगर बात करें तो आप अगर 3 प्लाई बना रहे हैं, इस तरह का 3 प्लाई ऊल है आपके पास, ये देखिए, तो इसमें आप 6 फंदे कम कर लीजिएगा सेम साइज के लिए। 6 फंदे आपको कैसे कम करने हैं, देखिए उनको एडजस्ट कैसे करना है। आप बोलेंगे 6 फंदे आपने कम करवा दिए, अब हम यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो 6 फंदे लिए हैं आप 5 लीजिएगा। मतलब फ्रंट पार्ट में, दोनों फ्रंट पार्ट में 1 1 फंदे कम हो जाएंगे, दोनों बाजू में 1 1 फंदे कम हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 फंदे ये कम हो गए और बैक साइड में 2 फंदे कम हो जाएंगे, ठीक है। 6 फंदे ये कम हो जाएंगे। आप देखिएगा जो मैंने स्वेटर पार्ट 2 में बनाया है उसमें मैंने यहाँ पे 6 फंदे के बाद जाली दी है, तो आप यहाँ पे 5 फंदों के बाद जालियाँ दीजिएगा। फिर इसमें भी कम कर लीजिएगा 1 फंदा। फ्रंट के दोनों पार्ट और बाजुओं में 1 1 फंदा कम होगा और बैक पार्ट में हमारे 2 फंदे कम होंगे। इसी तरह से आप 6 फंदे बढ़ा भी सकते हैं अगर आपकी पतली ऊन है तो। यहाँ पे हमने बेबी ऊल भी रखी हुई है, ये देखिए ये काफ़ी पतली होती है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको अगर सेम साइज़ बनाना है इसी धागे में तो आपको 6 फंदे बढ़ा लेने हैं, ऊपर से ही बढ़ा लेने हैं आपको, ऊपर से 6 फंदे बढ़ा लेने हैं। और बनाना सेम तरीके से है। और डिवाइड करते वक्त आप कागज़ में लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 6 फंदे के बाद जाली है तो आप 7 फंदों के बाद जाली दीजिएगा, ठीक है। 9 फंदों के बाद जाली है तो आप 10 फंदों के बाद जाली दीजिएगा। और यहाँ पे 16 फंदे हैं तो 18 फंदे करने, यहाँ पे 9 से 10 कर लेने, यहाँ पे 6 से 7 कर लेने, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बढ़ाना और घटाना सीखना है। और अगर फिर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, 4 5 6 साल तक के बच्चे के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ना आप पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने सबके फंदे दिए हुए हैं, 0 से लेकर के 6 ईयर बच्चे के तक के लिए फंदे दिए हुए हैं, शायद बड़े के लिए भी दिए हुए हैं अगर आपको बड़ा बनाना है तो। वैसे इस तरह की जो डिवाइड करते हुए स्वेटर बनाते हैं ना, अगर आप 6 7 साल से बड़े बच्चे के लिए बनाएंगे तो उसकी जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी आपको ये 6 7 साल के बच्चे के लिए ही आप नेक से शुरू करने वाली जो स्वेटर होते हैं वो बनाइएगा, ठीक है। और इसमें के जो ऊल लगी हुई है, टोटल कितनी ऊल लगी हुई है वो मैं कैप और सॉक्स बनाने के बाद बताऊंगी। हो सकता है मैं इसमें पैजामा भी बनाऊं, ठीक है। तो सारा सेट अगर बन जाएगा तो उसमें लास्ट में बता दूंगी। वैसे इसमें 100 ग्राम के आसपास ऊल लग गई है, ठीक है। और निडल हमने यहाँ पे 11 नंबर के निडल यूज़ किए हैं इसमें जो हमने बॉर्डर बनाया है, बाकी 10 नंबर के निडल यूज़ किए हैं। निडल हम अपने उससे भी यूज़ करते हैं, जैसे हमें बनाना कैसे है। अगर हमको ढीला बनाना है थोड़ा तो हम थोड़ी मोटी निडल लेंगे, अगर हम टाइट करके बनाना चाहते हैं, मतलब अगर हमारा हाथ ढीला है तो हम पतली निडल लेंगे। और अगर हमारा हाथ टाइट है, मतलब धागे को खींच के आप बनाते हो, टाइट बनाते हो, तो आपको थोड़ी मोटी निडल लेनी होगी, ठीक है। तो और जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 में आपने इसका जो पैटर्न हमने बनाया था, ये देखिए ये पैटर्न मैंने दिया हुआ था। पार्ट 2 में हमने नेक से लेके आर्म होल तक बनाया था। आज मैंने पार्ट 3 में
टोटल ये कंप्लीट किया हुआ है और ये बताया है कि आपको इससे बड़ा या छोटा बनाना है तो कितने आपको फंदे लेने हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे, स्वेटर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं आप, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी स्वेटरें लेके आने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि नेक से आर्म होल तक हमने कैसे कैसे बनाए, कैसे फंदे बनाए और कैसे ये जाली दी है, ठीक है। आज हम बना रहे पार्ट 3 जिसमें हम इससे आगे को बनाएंगे। तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने पैटर्न दिया हुआ है। पार्ट 1 हमारा पैटर्न वाला वीडियो है, पार्ट 2 हमारा नेक से आर्म होल तक का वीडियो है। पार्ट 3 में आज हम बनाएंगे इससे आगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सारे पार्टों को आप जरूर देख लीजिएगा, उसी के बाद ये स्वेटर बनाना शुरू कीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियोस के जितने भी लिंक हैं वो दे दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं या मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं। जो नीचे हमारा लोगो दिख रहा है आपको वहां पे टच करेंगे तो आप मेरे सीधे चैनल पे चले जाएंगे, वहां आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको आगे को बनाते हैं। देखिए जब हम इसमें मैंने आपको पिछली बार फंदे बताए थे, अभी बता देती हूँ फिर से। 174 फंदे, टोटल 174 फंदे इसमें हैं हमारे, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हमारे 26 फंदे हैं और बाजू में हमारे 39 फंदे हैं। बैक पार्ट में हमारे 44 फंदे, फिर बाजू में 39 है, फिर फ्रंट पार्ट में इस साइड को हमारे 26 फंदे हैं, ठीक है। तो अब 26 फंदे हमने ये बना लिए हैं, इनको हम फ्रंट पार्ट में बनाएंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमको ये जो 39 फंदे हैं बाजू के, ये फंदे बना लेने हैं, ठीक है। इन फंदों को हम कैसे बनाएंगे पहले मैं रो बता देती हूँ आपको। और ये देखिए जो हमारा ये जाली वाला फंदा है ना, जाली वाला जो बीच वाला फंदा है ये सीधे ऊपर आ रहा है, इस फंदे को भी हम बाजू में ही लेंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इसका निशान लगा देती हूँ, ठीक है। इससे पता चलेगा हमारे कितने फंदे। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे और बाजू वाले फंदे बना लेंगे। ये देखिए इस साइड की जाली आ गई है, इसमें हमारा जो बीच में जो फली वाला फंदा है ना, इसको भी हम बाजू में ले लेंगे। तो यहाँ तक हमको बनाना है, तो यहाँ तक ही बनेगा। यहाँ पे हम इसमें बाजू बनाने तक ये थोड़ी परेशानी करेगा। इसको मैं तार वाली नीडल में ले लेती हूँ फंदे। देखिए अब ये थोड़ा उलझेगा नहीं, इधर से हमने तार वाली नीडल में ले लिया है और इसको इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है। अब हमको सिर्फ ये बाजू वाले फंदे बना लेने हैं। बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो से इसमें पैटर्न बनाने, ठीक है। तो बाजू में मैं बता देती हूँ आपको पैटर्न कैसे देना है, और पार्ट नंबर 1 में भी देख लीजिए जिनके समझ में पैटर्न नहीं आया अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंदे लेने का तरीका देख लीजिए। 6-6 के मल्टीपल में हम फंदे लेंगे और 3 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। दूसरा फंदा बना लेंगे हम वाइट कलर से, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। धागे को आगे ले लेंगे और एक बार लपेट लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे, ठीक है। फिर 3 फंदों का एक करेंगे, फिर एक उल्टा बना लेंगे और फिर धागा आगे ही हमारा एक फंदे में जाली दे देंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न शुरू हो गया। और जो फंदे में 3 आपको एक्स्ट्रा बोल रही थी वो 1 2 और यहाँ पे 1 3 आएगा, ठीक है। 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। फिर से पैटर्न वही रिपीट करेंगे, धागा आगे करके एक बार लपेट लेंगे इस तरह से, ठीक है। पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद हम 3 फंदों को एक साथ बना लेंगे। देखिए ये 3 फंदे ले लिए हमने, तीनों को हम एक साथ बना लेंगे। उसके बाद हम एक उल्टा बना लेंगे, धागा आगे ही रहेगा हमारा और इसको सीधा बनाएंगे जिससे हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी। तो 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए। रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे। लपेट लिया, पहला फंदा उल्टा, दूसरा तीसरा और चौथा 3 फंदे का एक कर लिया, एक फंदा फिर से उल्टा और हमारा धागा आगे ही है
और इस फंदे को हमको सीधा बनाना है, तो ऐसे धागा आएगा तो साथ में हमारी जाली भी आ जाएगी। ठीक है, फिर रिपीट, धागा आगे और लपेट लेंगे। पहला फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक फंदा उल्टा, धागा आगे ही है, एक फंदा सीधा करेंगे तो जाली हो जाएगी। फिर धागा आगे और लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक फंदा उल्टा और एक जाली। धागा आगे लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा, धागा आगे ही है, एक फंदे की जाली। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम किनारे आ जाता है जिससे फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक फंदा लिया है शुरू में भी लास्ट में भी। तो देखिए पहली रो में हमने पैटर्न दे दिया है, दूसरी रो हम उल्टी बनाएंगे, तीसरी रो सीधी बनाएंगे, चौथी रो उल्टी बनाएंगे। तो 4 रो हो गई। फिर वापस सीधी रो में आ जाएंगे। यहाँ अभी हम वाइट से बना रहे हैं, फिर कलर चेंज करेंगे जो ब्लू और वाइट का है, फिर इससे बनाएंगे हम। एक बार एक पैटर्न वाइट कलर से बनाएंगे, एक पैटर्न ब्लू से बनाएंगे। ठीक है, मतलब 4 रो वाइट की बनेगी। पहली रो में हमने पैटर्न दे दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी। उसके बाद ब्लू कलर से हम पहली रो में पैटर्न देंगे, फिर उल्टी सीधी उल्टी करके 3 रो बनाएंगे, फिर वाइट कलर से पैटर्न देंगे। इस तरह से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे और बाजू कंप्लीट करेंगे। और बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बाजू में 2-3 फंदे इस साइड और 2-3 फंदे इस साइड कम करेंगे बाजू की शेप देने के लिए, थोड़ा सा 1-1 इंच होने के बाद। ठीक है, 1 इंच में एक फंदा इधर, एक फंदा इधर होगा, फिर 1 इंच और बनाएंगे, एक फंदा इधर, एक फंदा इधर होगा, फिर 1 इंच और बनाएंगे, एक फंदा इधर, 3 फंदे इधर से कम होंगे, 3 फंदे इधर से कम होंगे, तो थोड़ी सी बाजू की शेप आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाजू कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बाजू में हमने जो पैटर्न दिया हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिए हैं। 4 इंच लगभग ये होने वाला है। ठीक है, इसमें 1.5 इंच का हम 1.5 इंच का हम बॉर्डर बना लेंगे। और बॉर्डर कैसा बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे पर्ल में। ठीक है, तो चलिए इस साइड ये धागा लगा हुआ है, इसको कट कर लेते हैं। और क्योंकि ब्लू कलर से मैं बॉर्डर बनाऊंगी, दोनों को कट कर लेते हैं। इस साइड से लगा लेते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से पर्ल में बनाएंगे। ये नोट लगा लेंगे यहाँ पे, इसको दोनों साइड से पर्ल में बना लेंगे लगभग 8 से 10 रो। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 लाइनें, मतलब 10 रो बना लिए। बैक साइड से सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं। 2 फंदों का 2 फंदों का 1, इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। आवाज मत। तो देखिए सारे फंदे बंद कर लिए और यहाँ पे हमने नोट लगा दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत सुंदर ये बाजू बनी हुई है। ये फ्रंट पार्ट के हमारे फंदे हैं। उसके बाद हमने बाजू कंप्लीट कर ली है। अब हम ये बैक पार्ट के फंदे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम नए धागे को जोड़ेंगे। देखिए 2 फंदे बना करके इसको एक नोट लगा लेते हैं यहाँ पे, जिससे ये आगे को खुले ना। और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ये देखिए इसी तरह से हम बाजू के बैक पार्ट के फंदे बना लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट, फिर बाजू, फिर बैक पार्ट की एक रो बनाएंगे, फिर बाजू बना लेंगे, दोनों बाजू कंप्लीट कर लेंगे और ये बाजू हमारी सेम तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे आ गए हैं। ये चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो ये जाली वाली फली होती है इसको हम बाजू में ही लेते हैं, इसके फंदे को इस साइड से भी और इस साइड से भी ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि बाजू हमको थोड़ी सी ढीली चाहिए होती है। फ्रंट बैक पार्ट में तो हम थोड़े फंदे बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे
इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कितना बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस जाली तक बना लेना है और ये जाली की फली भी हमको बाजू में लेनी है। अब हमारे जो ये बचे हुए हैं ये फ्रंट पार्ट के फंदे हैं, इनको अभी नहीं बनाना है, हमको सिर्फ बाजू बनाना है यहाँ से यहाँ तक, सेम तरीके से। ठीक है, जैसे हमने पहला बाजू बनाया था। तो बैक रो बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर तार वाला नीडल होता है ना, थोड़ी सी हमको आराम मिल जाता है। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट के फंदे अभी हम तार वाली नीडल में ले लेंगे और उधर से भी ले लेंगे, तो बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे हम बैक रो कंप्लीट करके निशान को हटा देंगे यहाँ से। अब ज़रूरत नहीं, हमको पता चल गया है इस जाली से इस जाली तक हमको बाजू बनाना है। तो चलिए बाजू भी कंप्लीट कर लेते हैं सेम तरीके से। तो देखिए, दूसरी बाजू भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, दोनों बाजू कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमारे देखिए बैक पार्ट के फंदे और फ्रंट पार्ट के दोनों साइड के फंदे अब बचे हुए। अगर आपका लग रहा है कि आपको एक एक पार्ट करके बनाना है तो आप फ्रंट पार्ट अलग, बैक पार्ट अलग, फ्रंट पार्ट अलग बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं साथ में बना लूँ तो क्या करना है, ये देखिए, ये बैक पार्ट के फंदों के बाद हमने ये बाजू बना लिया था। अब ये बाजू को ऐसे ऊपर कर लेंगे और ये फ्रंट पार्ट इसी रो में बना लेंगे। फिर ये तीनों ही फ्रंट, बैक और फ्रंट एक ही रो में आ जाएंगे और एक ही रो में हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जॉइन कर लेती हूँ नए धागे को। अगर आपको एक साथ बनाना है तो एक साथ बना लीजिएगा, अगर आपको अलग अलग बनाना है तो अलग अलग बना लीजिएगा। फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद बैक रो में थोड़े थोड़े फंदे बढ़ाएंगे हम। 4 फंदे फ्रंट में बढ़ा लेते हैं, 3 या 4, 3 फंदे बढ़ा लेते हैं। फ्रंट में 3, दूसरे फ्रंट में भी 3 और बैक में हमको 5 से 6 फंदे बढ़ा लेने। ठीक है, बैक में हमको इतने फंदे बढ़ाने हैं कि हमारा 6 के मल्टीपल में फंदे आए और एक फंदा एक्स्ट्रा हो, जो कि हमारा एकदम पैटर्न सही बैठे। इसमें एक फंदा एक्स्ट्रा इसलिए बोल रही हूँ मैं, 3 फंदे नहीं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये साइड में हमारे बटन पट्टी भी है, तो साइड में हमको जैसे यहाँ बाजू में दिक्कत आई थी ना, ऐसी नहीं आएगी। तो 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं हमने। तो देखिए, आपको मैं फंदे बता देती हूँ इसमें क्या है। अगर हम बटन पट्टी के फंदे छोड़ दें तो यहाँ पे टोटल 20 फंदे हैं। ठीक है, ये 20 फंदे हो गए और बैक साइड में हमारे 44 फंदे, 44 फंदे। ठीक है, और फिर फ्रंट में हमारे 20 फंदे हैं, होने को 26 हैं, लेकिन 6 फंदे हमने बटन पट्टी के हटा दिए। अब हमको इतने फंदे रखने हैं इसमें कि 6 के मल्टीपल में फंदे आए और 1 या 3 एक्स्ट्रा हों। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फंदे इसमें बढ़ाएंगे, 3 फंदे इसमें बढ़ाएंगे, तो 6 के मल्टीपल में हमारा फिट आएगा। लेकिन बैक साइड में भी हमने बढ़ाने हैं, तो बैक साइड में हमको कितने फंदे बढ़ाने हैं, या तो हमको 3 फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, 3 फंदे एक्स्ट्रा के लिए 3 फंदे बढ़ाने हैं, या तो हमको 6 और 7 फंदे बढ़ाने हैं। 7 बैक में, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, टोटल कितने हो गए, 12, 13 फंदे बढ़ाने। ठीक है, तो 13 फंदे बढ़ा लेते हैं हम। तेरह फंदे ना बढ़ा करके हम बैक साइड में 3 फंदे बढ़ाएंगे बस। तो 3, 6, 9 फंदे बढ़ाएंगे हम टोटल। ठीक है, तो देखिए पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे। इतने फंदे होने चाहिए कि आपके 6 के मल्टीपल में फंदे हो, या तो 1 एक्स्ट्रा हो या तो 3 एक्स्ट्रा हो। अगर आपका 1 एक्स्ट्रा है तो आपका शुरुआत से ही पैटर्न डल जाएगा। जैसे एक सीधा बनाएंगे, उसके बाद धागे को लपेट के जाली बना लेंगे। अगर 3 एक्स्ट्रा हैं तो क्या होगा, एक सिंपल बनाएंगे, दूसरा भी सिंपल बनाएंगे, फिर धागा लपेट के जाली दे करके फिर पैटर्न शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 मतलब एक एक्स्ट्रा
होना चाहिए फिर, ठीक है, हो जाएगा आपका। 3 फंदे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे फंदे बढ़ाने का तरीका मेरा वही रहेगा, नीचे से लूप उठा करके बढ़ाएंगे। एक बढ़ा लिया, दूसरा बढ़ा लिया, एक और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ठीक है, 3 फंदे बढ़ गए हमारे। अब आपको अगर फ्रंट का ही बनाना है पूरा पूरा, अलग से फ्रंट का ही बना लीजिए। फ्रंट में भी आपको कैसे पैटर्न लेने हैं, कैसे फंदे लेने हैं, 3-3 के मल्टीपल में, सॉरी 6-6 के मल्टीपल में, 6-6 के मल्टीपल में फंदे लेने, एक एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे 5 पैटर्न बनेंगे, एक फंदा, 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा रहेंगे अगर आपको सिंगल बनाना है तो। मैं इसको बैक साइड का भी साथ में जोड़ दे रही हूँ। 3 फंदे हम बैक साइड में बढ़ा लेंगे। एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे, नीचे से लूप ले लेंगे, एक बढ़ गया, एक और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे नीचे से एक लूप ले लेंगे, 2 फंदे बढ़ गए, एक फंदा और बढ़ाएंगे। यहाँ पे 3 फंदे हमारे ये बढ़ गए, ठीक है। तो टोटल हमारे 6 फंदे बढ़ गए हैं। 3 फंदे हमको फ्रंट साइड में फिर से बढ़ाने हैं। तो ये बैक साइड का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, फ्रंट और बैक एक ही रो में बना लिया हमने। 3 फंदे हमने फ्रंट में बढ़ाए, 3 बैक में बढ़ाए। अब 3 इस वाले फ्रंट में बढ़ाएंगे और इसको भी एक साथ बना लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और फंदे भी बढ़ाने हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे टोटल फंदे 93 हैं। अगर हम बॉर्डर के फंदों को हटा दें तो बॉर्डर के फंदों को हमें गिनने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके बॉर्डर के फंदे 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, जो भी हैं, दोनों साइड के बॉर्डर के फंदों को हटाने के बाद टोटल बीच में हमारे 93 फंदे आते हैं। 93 फंदों में हमको क्या करना है, 6-6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होना था लेकिन 3 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब पैटर्न बनाएंगे तब साइड में एक एक एक्स्ट्रा और कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, अगर हम 7 फंदे बढ़ाते तो वो ज़्यादा हो जाते, इसलिए मैंने 3 ही फंदे बढ़ाए, जिससे हमारे दोनों साइड में एक एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो देखिए ये हमने बॉर्डर बना दिया। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे, जैसे हमने बाजू में बनाया था वैसे ही बना लेंगे। देखिए एक फंदा हम एक्स्ट्रा करेंगे, एक सीधा, दूसरा भी सीधा, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, लपेट के एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक फंदा उल्टा, एक फंदे की जाली। यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। बस हमको फर्स्ट में 1 और 2 सीधे करने हैं, लास्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पे जाली आएगी और 1 और 2 फंदे सीधे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कहीं कभी भी आप कोई भी पैटर्न, यहाँ पे ये वाला पैटर्न अगर ले रहे हैं तो 6 के मल्टीपल में आपको फंदे लेने हैं, एक फंदा एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके 2 फंदे छूट रहे हैं तो 2 फंदा एक्स्ट्रा करेंगे तो साइडों में आपको एक एक फंदा सीधा और रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने इसमें रखा हुआ है। तो चलिए इसको जैसे बाजू बनाया हमने उसी तरह से पैटर्न दे देंगे। बाजू में जैसे हमने फंदे घटाए थे, इसमें घटाने नहीं है, सीधे सीधे बना लेना है, ठीक है। तो चलिए इस पैटर्न को बनाते हुए इस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न हमने दे दिया है। टोटल 4.5 इंच का हमारा इसकी लेंथ हो गई है। वाइट कलर में 1 2 3 4 5 डिजाइन हमने दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये ब्लू कलर का देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ब्लू कलर के दे दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर बना लेते हैं।
लेंथ आपको कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इसमें छोटी रखनी है तो छोटी रख लीजिएगा, और थोड़ी सी लंबी रखनी है इसको तो लंबी रख लीजिएगा। अगर फ्रॉक स्टाइल में बनाना है तो यहाँ पे बॉर्डर के जगह पे आप फ्रिल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर हम दोनों साइड से परले में बनाएंगे, मतलब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिए जैसे हमने बाजू में बनाया, बाजू में हमने 5 लाइनें दी हैं। ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 लाइनें मतलब 12 रो बना लिए हैं, ठीक है। 12 रो बनाने के बाद हम इसको बंद कर लेंगे। बंद करने का तरीका हमारा वही रहेगा, 2 फंदों को हम एक ही साथ बना लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, और ये एक फंदे को हम उस दूसरे निडल में लेकर के 2 का 1 फिर से करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। और फंदे जब बंद करेंगे हाथ को ना ज़्यादा ढीला रखिएगा ना ज़्यादा टाइट, मतलब धागे को ज़्यादा खींचना भी नहीं है और ढीला भी नहीं रखना है। तो देखिए हमारी स्वेटर तैयार हो चुकी है। अगर आपको इससे थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप इस वीडियो को आगे को पूरा देखिएगा। मैंने एक क्लिप जोड़ रखी है जिसमें फंदे बताए हुए हैं, ठीक है, कि कितने साल के बच्चे के लिए कितने फंदे लेने हैं आप, और मेथड सेम यही रहेगा आपका, इसी तरीके से बनाना आपने, ठीक है। तो चलिए ये स्वेटर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें बटन लगा लेते हैं और ये बाजू सिल लेते हैं। तो देखिए हमारी स्वेटर बनके तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये स्वेटर? कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन हुई है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये स्वेटर अच्छी लगी, बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे, अगर आपको बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप आगे ये देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ फंदे जीरो साइज मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 साल तक के बच्चे के आपको कैसे फंदे लेने हैं। स्वेटर हमको अप टू डाउन इस तरह की स्वेटर बनेगी, अप टू डाउन। चाहे ये तो बेबी गर्ल के लिए है, आप बेबी बॉय के लिए भी बना सकते हैं अप टू डाउन इस तरह की सिंपल सी बना करके, ठीक है। तो ये न्यू बॉर्न बेबी और 6 मंथ की बेबी के लिए हमने बनाया हुआ है। इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में एक वीडियो दे रखी है मैंने, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस, सारे स्वेटरों की वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो बारी आती है हमारी यहाँ पे कितने फंदे लेने हैं, ठीक है। तो आपको जो भी साइज का बनाना है आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम 0 साइज मतलब न्यू बॉर्न बेबी का 6 मंथ तक, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी 6 मंथ तक का पहन सकता है अगर हेल्दी है तो, अगर थोड़ा सा कम हेल्दी है तो 1 ईयर का भी पहन सकता है न्यू बॉर्न बेबी। जरूरी नहीं कि 6 मंथ तक ही आएगा, ठीक है। तो कितने फंदे लेने हैं? 56 फंदे लेने हैं, 56 फंदे लेने हैं। और आपको स्वेटर की वीडियो जरूर देखनी है जिसमें भी मैं ये वीडियो अप्लाई करूंगी, मतलब ये वीडियो की क्लिप में डालूंगी, उस स्वेटर की क्लिप जरूर देखनी है कि 6 फंदे जब हम बाद में बढ़ाते हैं बॉर्डर पे, गले के बॉर्डर पे, वो कैसे बढ़ाते हैं। तो टोटल हो जाएगा 62 फंदे, ठीक है। टोटल हमको न्यू बॉर्न बेबी और 6 मंथ के बेबी के लिए 62 फंदे लेने होते हैं। और बनाएंगे हम ऐसे, डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। 6 फंदे हम बॉर्डर के ले लेंगे, आप बिनते रहिए या लिखते रहिए, ठीक है। 6 फंदे हम बॉर्डर के ले लेंगे, मतलब उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 फंदे की जाली दे देंगे। अब इस जाली में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि जालियां तो 2 होती हैं लेकिन आप 1 फंदा क्यों बताते हो। तो होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। होता क्या है, ये देखिए, ये जो जाली दी है हमने, अच्छे से समझ लीजिए आप, ये जो जाली दी है इसका एक ही फंदा होता है। ये देखिए ये एक ही फंदे में आता है। तो फर्स्ट जाली जब हम देंगे धागा आगे करके तो इस वाले फंदे में देंगे, ठीक है। पहली ये जाली होगी, तो पहली जाली जो देंगे 1 फंदा उसी के ले लेंगे। और ये जो दूसरी जाली है ना, इस जाली को हम बस आगे करेंगे, धागा आगे कर लेंगे। और जो ये बगल में जो फंदा है, ये फंदा हमारा पार्ट का होगा, चाहे हम उसको फ्रंट पार्ट बोले चाहे बाजू का बोले, कोई भी बोले, ये फंदा हमारा पार्ट का होगा। और यहाँ पे भी हम 1 फंदा पार्ट का बनाएंगे,
और उसके बाद धागा आगे करके एक जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे करके इसको पाट का बनाएंगे। यहाँ पे फिर लगातार फंदे आएंगे, यहाँ पे भी हम लगातार फंदे बुनते रहेंगे। जैसे हमने 10 फंदे बाजू के ले लिए तो 10 फंदे हम बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम जाली का बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। तो इस वाले फंदे को हम जाली का नहीं बोलेंगे, इसको हम पाट का फंदा बोलेंगे, इसलिए ये एक ही फंदा आएगा जाली का। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आपने तो जाली 2 दी हैं तो फंदा एक कैसे होगा। तो पहला फंदा हमारा जाली का होता है, दूसरा जब हम आगे करते हैं फंदे को जाली देने के लिए, दूसरा फंदा हमारा पाट का फंदा होता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, 7 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, 8 फंदे हमारे बाजू के हो जाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, 16 फंदे हमारे बैक साइड के हो जाएंगे, एक फंदे की जाली, 8 फंदे हमारे बाजू के हो जाएंगे, एक फंदे की जाली और 7 फंदे हमारे फ्रंट साइड के हो जाएंगे। 6 फंदों का हमारा बटन पट्टी आ जाएगा। तो ये 6 मंथ, 0 न्यू बॉर्न बेबी से 6 मंथ के बच्चे के लिए हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हमारा 6 मंथ से 1 ईयर, अगर बच्चा हेल्दी है तो 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे के लिए 62 फंदे शुरू में लेंगे, 6 फंदे बढ़ा लेंगे, टोटल हमारे 68 फंदे हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए जाली भी देनी है आपको, जालियाँ हमको 15 जाली देनी। इसका मैं बता देती हूँ आपको 15 जाली मैं क्यों कह रही हूँ। यहाँ पे हमने इस स्वेटर में 9 जालियाँ दी है, देखिए सिर्फ 9 जाली दी है। अगर इसमें 15 जाली देते तो इसका बाजू इतना हो जाता, जो कि काफ़ी अच्छा रहता। ठीक है, इस वजह से बोल रही हूँ। और इसमें हमने 15 जालियाँ लगभग 12 दी हैं और दो रो इसके भी जोड़ दिए हमने यहाँ पे, तो 15 हो गया। तो इसका जो आर्म होल है वो सही आया है, इसलिए मैंने बोला आपको कि 15 जाली देनी है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको जाली इसकी लगी हुई है। ये 6 मंथ से 1 ईयर के लिए मैंने बताया आपको 62 फंदे लेने हैं, 6 फंदे प्लस कर लेने हैं, टोटल हो जाएंगे 68। इसमें 6 फंदे हमारे बॉर्डर के, 7 फंदे हमारे फ्रंट सीधे सीधे, एक फंदे की जाली, 10 फंदे बाजू, एक फंदे की जाली, 18 फंदे का बैक पार्ट आएगा, एक फंदे की जाली आएगी, 10 फंदे का बाजू आएगा, एक जाली आएगी, 7 फंदे का फ्रंट पार्ट आएगा और 6 फंदों की हमारी बटन पट्टी आएगी। इसमें हम 17 जाली देंगे। ठीक है, अब आ गया 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए 68 फंदे लेने हैं हमको, 6 फंदे इसमें प्लस करने हैं बॉर्डर में। ठीक है, तीसरी या चौथी रो में हमको प्लस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 74 फंदे। 74 फंदों को डिवाइड कैसे करेंगे, 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हो जाएंगे जिनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, उसके बाद सीधे फंदे बनाएंगे 8 जो फ्रंट पार्ट के होंगे, एक जाली देंगे, 11 फंदे हमारे बाजू के होंगे, एक फंदा हमारा जाली का होगा, 20 फंदे हमारे बैक साइड के होंगे, एक फंदा जाली का, फिर 11 फंदे हमारे बाजू के होंगे, एक फंदा जाली का होगा, 8 फंदे सीधे बनाएंगे हम फ्रंट के और 6 फंदे हम बॉर्डर के बनाएंगे। और इसमें हमको देनी है 19 से 20 जालियाँ। आप जालियाँ मेरे हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन अपने हिसाब से भी देखिएगा, जैसे आपका बच्चा कितना बड़ा है, हेल्दी है या कमज़ोर है, इस हिसाब से भी आपको देखना है। ये मैं नॉर्मल बच्चे के लिए दे रही हूँ, ना ज़्यादा हेल्दी बच्चा है इसमें ना कमज़ोर बच्चा है, नॉर्मल बच्चे के लिए है। बाकी हेल्दी बच्चे के लिए थोड़े फंदे बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें 6 फंदे बढ़ाए हैं तो आप इसमें 6 फंदे और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल से 3 साल के बच्चे के लिए हमको 64 फंदे लेने, 6 फंदे हमको प्लस कर लेने, टोटल 80 फंदे हो जाएंगे। 80 फंदों को डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 फंदों का हम बटन पट्टी बनाएंगे उल्टे उल्टे, फिर 9 फंदे सीधे बनाएंगे फ्रंट पार्ट के, एक फंदा का हम जाली देंगे, फिर 12 फंदे हमको बाजू के बना लेने हैं, फिर एक फंदा हमको जाली ले लेना है, फिर 22 फंदे का बैक, एक फंदे की जाली, 12 फंदों का बाजू, एक फंदे की जाली, 9 फंदे सीधे सीधे, 6 फंदे उल्टे जो हमारे बटन पट्टी के होंगे, और इसमें टोटल हमारे 22 जाली आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 4 साल के बच्चे के लिए 82 फंदे देंगे, 6 फंदे ऐड कर लेंगे, उसमें 88 फंदे होंगे। डिवाइड करने का तरीका देख लीजिए, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, 10 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे, 7 फंदों को उल्टे और 10 फंदे सीधे, एक फंदे की जाली, 13 फंदे सीधे बाजू के, एक फंदे की जाली, 24 फंदे सीधे बैक पार्ट के, फिर एक फंदे की जाली। ठीक है, फिर 13 फंदे सीधे, फिर एक फंदे की जाली, 10 फंदे सीधे फ्रंट पार्ट के और 7 फंदों का बॉर्डर आ जाएगा बटन पट्टी का, और जाली देनी है यहाँ पे 24। ठीक है, लास्ट साइज हो गया। आप इसको 5-6 साल से बड़े बच्चे के लिए मत बनाइए अप टू डाउन, बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। आप फिर उसको अलग तरीके से बनाइए, जो कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने नीचे से शुरू किए हुए। ठीक है, यहाँ पे 4 से 5 साल के बच्चे के लिए और 6 साल के बच्चे के लिए भी हमारे यहाँ पे 100 फंदे करने होंगे। ठीक है, ये भी दे दिया मैंने।
88 फंदे ले लेंगे 4 से 5 साल के बच्चे के लिए। शुरू में 6 फंदे प्लस करेंगे, 94 फंदे आ जाएंगे। इनको डिवाइड करेंगे इस तरीके से, 7 फंदों का बटन पट्टी उल्टा उल्टा, 11 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदे की जाली, 14 फंदे सीधे बनाएंगे बाजू के, 1 फंदे की जाली, बैक साइड में 26 फंदे बनाएंगे सीधे सीधे, 1 फंदे की जाली देंगे, 14 फंदे फिर बाजू के बनाएंगे हम सीधे सीधे, 1 फंदे की जाली देंगे और 11 फंदे फ्रंट के सीधे बनाएंगे और 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी के। तो ये तो टोटल हो गया। इसमें 26 जाली देनी है, 6 साल के बच्चे के लिए बनाना है तो 88 फंदे दीजिए, 6 एक रो में प्लस कीजिए और तीसरी चौथी रो में एक बार फिर 2 रो के बाद 6 फंदे और प्लस कर लीजिए। टोटल हो जाएंगे आपके 100 फंदे। 100 फंदों में क्या करेंगे, आपको 6 साल के लिए क्या करना है, 12 7 फंदे तो हमारे बॉर्डर के रहेंगे ही रहेंगे और जाली में एक फंदा रहेगा ही रहेगा। अब सिर्फ हमको पार्ट के फंदे कम या ज़्यादा कर लेने हैं। और 6 साल के बच्चे के लिए क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में 12 फंदे ले लेंगे, बाजू में 15 फंदे ले लेंगे, बैक साइड में 28 फंदे ले लेंगे, बाजू में हमारे 15 फंदे ले देंगे और फ्रंट साइड में 12 फंदे ले लेंगे और जाली हमारी रहेगी एक एक फंदे की। तो ये हो गया हमारे 6 साल का, अगर आपको बनाना ज़रूरी है तो। नहीं तो 5 साल से 6 साल के बच्चे से ऊपर को आप इस तरह की स्वेटर ना बनाएं। तो ये हो गया डिवाइड करने का तरीका और कौन से उम्र के बच्चे को कितने फंदे आएंगे। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको मैं हर वीडियो के साथ ऐड कर दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरह से आप ऐसे फंदे लेकर के सेम तरीके से इस तरह की स्वेटर बना सकते हैं, एक 0 से लेकर के 6 साल के बच्चे तक के लिए। ठीक है, तो आपको कहीं पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।